हेलो। स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस में वैकेंसी आई है डबल ए को लेके। अच्छी खासी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट डेट कब की है, कौन कौन सी विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डबल ए की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन तो राव कैरियर इंस्टीट्यूट जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट है बल्लूपुर चौक पे, तो आप राव कैरियर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बल्लूपुर चौक आके ऑफलाइन बैच जो हमारा 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, लगभग कितना प्रतिशत, 70% ऑफ के साथ हमने बैच स्टार्ट किया है। आप प्ले स्टोर पे जाके बैच ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। राव कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और 70% ऑफ के साथ आप कोर्स ले सकते हैं। उसमें फायदा ये है, पहली बात तो जो हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है उसके रिकॉर्डेड वीडियो सारे आपको मिलेंगे। उसमें फोल्डर बने हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव। रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे जो पहला बैच कंप्लीट हो चुका है। लाइव में आपको मिलने वाला है जो 12 तारीख से स्टार्ट होगा बैच, वो साथ में, यानी कि आपको लाइव के साथ साथ में कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप 12 तारीख से बैच जो है हमारा कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बल्लूपुर चौक पे है, नाम राव कैरियर इंस्टीट्यूट। राव कैरियर इंस्टीट्यूट का डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ में आपको यूट्यूब पे इसका चैनल मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख सकते हैं जिसमें रिकॉर्डेड, सॉरी, यूट्यूब पे जाके आप लेक्चर देख सकते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के सारे कंप्लीट उसमें वीडियो है। रोज लाइव क्लासें होती है, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या एग्रीकल्चर, तो आप यूट्यूब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। ये चीज, ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलने वाली है, जिसमें चाहे वो कंटेंट हो गया, आपका बुक्स हो गया, प्रीवियस पेपर हो गया, इसके साथ एमसीक्यू टेस्ट हो गया, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप एक बार इंस्टीट्यूट में आके विजिट करके सारी जानकारियां ले सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, टाइम कम है, जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ लास्ट डेट कब की है और प्रारंभिक तारीख कितनी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि कितनी है डियर, 6 फरवरी से, यानी कि 6 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको मिलेगी 28 तारीख। लगभग कितने दिन बचे आपके पास में, 22-23 दिन में आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 20 अप्रैल को आपकी एग्जाम डेट है। अब ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम डेट कितनी डेट को है, 20 अप्रैल को एग्जाम है, यानी कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो ये बैच रहने वाला है टारगेट बैच। क्या बैच होगा, टारगेट बैच होगा, क्योंकि कम टाइम में आपको कोर्स करवाएंगे। इसका मतलब टारगेट बैच रहने वाला है। जो ऑफलाइन ज्वाइन करेगा 12 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग को 9 बजे से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। 9 से 12 एक का टाइम है। इवनिंग वाला बैच है वो 3 से 7 बजे तक आपका टाइम रहने वाला है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में फायदा ये हो जाएगा कि आपको लेक्चर पहले से रिकॉर्डेड मिलेंगे। ऑफलाइन में फायदा ये होगा कि आपको साथ में बुक्स फ्री यहाँ से मिलेगी, सारा कंटेंट आपको फ्री यहाँ से मिलने वाला है। अब चलिए कौन कौन से विभाग है जिसमें कितनी वैकेंसी आई है। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा सहायक कृषि अधिकारी। कितनी वैकेंसी आई है, एक। सैलरी कितनी होगी, 50,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख के बीच में। लेवल कौन सा होगा, 7वां वेतन। पे ग्रेड कौन सा है, 7वां लेवल, यानी कि अभी कौन सा लगने वाला है, 8वां वेतन। अगर 8वां वेतन लगेगा तो आपकी सैलरी इससे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 7वां वेतन के अनुसार 44,900 से लेके 1,42,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। 8वां वेतन 2026 से लगेगा तो 26 के बाद में आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे पद का स्वरूप कैसा होगा। अराजक पत्रिका, स्थायी पद आपका रहने वाला है। चलिए इन सभी के अलावा हम जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने, सॉरी, शैक्षणिक योग्यता यानी कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसमें, कृषि रसायन या फिर मृदा विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं इस विभाग से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी वैकेंसी, सहायक कृषि अधिकारी एज। इसमें कितनी टोटल वैकेंसियां हैं, सॉरी 7 वैकेंसियां, मैंने एक गलती से बता दिया। टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, 7 वैकेंसियां हैं सहायक कृषि अधिकारी के बारे में। यानी कि ज्यादातर वैकेंसियां हैं एग्रीकल्चर से, जिसने बीएससी कर रखा है। जो भी लोग बीएससी कर रखे हैं वो सब लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको
क्या दिया, कुछ कहीं डिप्लोमा मांगेगा या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, वो आसानी से मिल जाता है आजकल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है डियर वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षण डेयरी विकास अधिकारी। कितनी वैकेंसियां? 3 वैकेंसियां। सैलरी कितनी होगी? 35,000 से लेके 1,12,000। लेवल कौन सा होगा? 7वां। आयु कितनी होगी? 21 से 42 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाली नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। एज कितनी है? मिनिमम 21, मैक्सिमम 42 साल, यानी कि एज भी अच्छी खासी दे रखी है। और स्थायी वैकेंसी है। अब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या फिर पशुपालन या दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक, यानी कि या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इसके अलावा अगर आपके पास में क्या दुग्धशाला का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट में चलते हैं। अगली वैकेंसी है, सॉरी उसके अलावा और क्या जो उसके अलावा और क्या चाहिए होगा आपको? अगर आप भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा है या फिर पशुपालन या दुग्धशाला विषयों के क्या है विशेषज्ञ, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है इस पोस्ट में तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके विभाग है फार्मासिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट कारागार विभाग, यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी है? 10 पोस्ट मिलने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए भी कितनी वैकेंसियां है? 10 वैकेंसियां। वेतन 35,400 से लेके 1,12,000। लेवल कौन सा होगा? 6 होगा। और एज कितनी दी गई है? 21 से 42 साल आपकी एज रखी गई है। अब चलिए आगे चलते हैं कि कौन इसको फिल कर सकता है। चलिए देखते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से क्या इंटरमीडिएट, यानी कि आपकी 10+2 होनी चाहिए। क्या डियर? 10+2 आपकी होनी चाहिए उत्तराखंड बोर्ड से ही। सिर्फ ये फर्स्ट वैकेंसी है जिसमें सिर्फ उत्तराखंड वाला ही फॉर्म भर सकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट भी कितनी आई है? 10 पोस्ट आई है। क्या जीव विज्ञान गणित विषय के साथ सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपकी 10+2 किस में होनी चाहिए? जीव विज्ञान में या फिर मैथ में। मैथ जिसको गणित बोला जाता है, जीव विज्ञान में आपका 10+2 होना चाहिए। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तराखंड में पंजीकृत किया हुआ हो। आपके पास अगर फार्मेसिस्ट का डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप 12वीं पास होना जरूरी है और साथ में आपके पास में अगर डिप्लोमा है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डिप्लोमा बनवा सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए। चलिए अगले विभाग में चलते हैं। अगला विभाग है डियर केमिस्ट का। चलिए केमिस्ट उत्तराखंड जल संस्थान में आपकी वैकेंसी आई है, केमिस्ट की पोस्ट होगी। वैकेंसी कितनी है? टोटल 12 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 12 पोस्ट है। अब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है? कौन कौन? वेतन कितना होगा? 35,000 से लेकर 1,12,000 छठवें वेतन अनुसार। देखिएगा वेतन तो बहुत अच्छा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जिस लेवल की वैकेंसी है उसके हिसाब से वेतन बहुत अच्छा है। आयु भी बहुत अच्छी है, 18 से लेकर 42 साल, यानी कि आप 42 साल तो इसमें दे रखा है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज ऑफ दे रखा है, छूट दे रखी है, वो अलग है। चलिए आगे करते हैं। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए? भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसमें? रसायन शास्त्र में ग्रेजुएट होना जरूरी है। चलिए इसके बाद में अगली वैकेंसी कौन सी है? अगली है प्राविधिका सहायक वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आई है? टोटल 3 पोस्ट आई हैं और वही है वेतन कितना? 50,000 से लेके 1,42,000, यानी कि सभी वैकेंसी का वेतन लगभग 40,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में है। एज सभी की कितनी है? लगभग 21 से लेके 42 साल के बीच में होनी है। और योग्यता तो कुछ वैकेंसी है जिसमें आप 10+2 के बाद में फॉर्म भर सकते हैं और काफी सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें क्या दिया गया है आपको? विश्वविद्यालय संस्थान से, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। कृषि विभाग में, यानी कि कृषि अभियांत्रिकी में आपका क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगली है प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 6 वैकेंसी आई है। यह भी आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रयोगशाला में 6 वैकेंसी आई है और वेतन कितना होगा? 25,500 से लेके 80,000 के लगभग होने वाला है। आयु कितनी? 21 से 42 साल। सेम
एज सभी में रखी गई है। और योग्यता क्या होनी चाहिए, रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ क्या होना चाहिए आपका बीएससी या फिर बीएससी होना चाहिए, यानी कि वही ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए एग्रीकल्चर में इस विभाग के लिए। अगली आई है मशरूम पर्यवेक्षक यानी कि कृषि सुपरवाइजर जिसको बोला जाता है। वैकेंसी कितनी आई है, 5 वैकेंसी आई है मशरूम विभाग में, 5 पोस्ट आई है और 25,000 से लेके 80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। एज जो है आपकी 21 से 42 साल। और इसके अलावा क्या होगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपका किसमें, बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह या फिर बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान। कृषि वनस्पति भी अगर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखा है उनके लिए तो खुशखबरी है, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसमें किसमें डियर, सुपरवाइजर में मशरूम की वैकेंसी कितनी है, टोटल 5 पोस्टें हैं। चलिए आगे चलेंगे। अगला वैकेंसी है वही प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी, इसमें कितनी है, इसमें टोटल 6 वैकेंसी आई है सुपरवाइजर की पोस्ट। इसमें भी क्या मांगा गया है, सेम एज होगी, सेम सैलरी होगी और वही आप क्या होना चाहिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर से होना जरूरी है। अगली वैकेंसी है प्रयोग सहायक विज्ञान, सेम वैकेंसी, पोस्ट सेम होगी, सैलरी सेम है, एज सेम है और वही आप क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर से आप क्या होना चाहिए बीएससी, यानी कि अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला भी प्रयोगशाला वैकेंसी आई, अलग अलग विभाग डियर, क्योंकि इसमें पशुपालन विभाग में है, उससे पिछली किसमें थी डियर, उद्यान विज्ञान में है। यानी प्रयोगशाला सभी में सुपरवाइजर की वैकेंसी है, लेकिन उद्यान विभाग में, पशुपालन में अलग अलग विभाग में है। इसमें कितनी है, 7 वैकेंसी है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिएगा उत्तराखंड शिक्षा विभाग यानी कि सिर्फ कौन भर सकता है, यूके बोर्ड वाला, जिसने यूके बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इसमें क्या रहने वाला है, आपका कंपटीशन भी कम रहने वाला है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड वालों के लिए खुशखबरी है। और इसके अलावा 12वीं पास होना चाहिए आपका, और 12वीं के साथ साथ में क्या होना चाहिए डियर, माध्यमिक सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्य प्राप्त, यानी कि आपका 10+2 है, 10+2 यानी 12th पास है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगली वैकेंसी है डियर, किसना 2 पोस्ट दे रखा है, एक तो पशुधन प्रसारण अधिकारी की पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती है। इसके अलावा है पशुधन प्रसारक, किसमें डियर, किसमें पशुपालन विभाग में विभागीय कर्मचारी हेतु। टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, 12 वैकेंसियां हैं। कौन कौन सी, एक तो कर्मचारियों की वैकेंसी है किसमें, पशुपालन विभाग में, और दूसरी किसी सीधी भर्ती है पशुपालन विभाग में। पशुधन प्रसार की टोटल वैकेंसी 12 है। और इसमें क्या दिया गया है, वेतन 35,000 से 1,12,000 होगा, आयु होगी आपकी 21 से 42 साल होगी, और अस्थायी पोस्ट होगी यानी कि स्थायी नहीं होगी ये। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्या आप किसी विश्वविद्यालय यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, वही किसमें डियर, कृषि में, यानी कि आप अगर एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 यानी कि प्रयोगशिक, वही कृषि सुपरवाइजर की वैकेंसी होगी। कितनी, 19 पोस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसमें डियर, किसमें सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, डब्ल्यू की जो वैकेंसी है ये नाम है क्या, पर्यवेक्षक उद्यान एवं खाद्य में विभाग में आई है। टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 6 होगी। वेतन भी अच्छा मिलने वाला है, 25,000 से लेके 80,000 के बीच में। लेवल कौन सा होगा वेतन का, लेवल होगा चौथा होगा, 4th लेवल होगा। 18 एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 42 साल, यानी कि एज भी अच्छी खासी दे रखी है। और इसके अलावा कैटेगरीज वाइज छूट मिलती है वो अलग है। और आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसमें, या तो कृषि विभाग में, या फिर 12th पास भी आपका किस विभाग में होना चाहिए, कृषि विभाग में। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली वैकेंसी है डीर, वही प्रयोगशक के में, किसमें, उद्यान एवं खाद्य में, कुकरी में। कितनी आई है, 1 पोस्ट आई है, सैलरी सेम होगी, एज सेम होगी, और आपका ग्रेजुएशन सेम रहने वाला है। अगला है फोटोग्राफर विधि विज्ञान प्रयोगशाला। टोटल कितनी है वैकेंसी, 3 है। सैलरी कितनी, 30,000 से लेकर लगभग 1 लाख यानी कि 52,000 के लगभग। वेतन लेवल कौन सा होगा, 5वां होगा। एज सभी में सेम दे रखी है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लगभग कितना, 50% तो आपकी होनी चाहिए, किसमें डियर, ग्रेजुएशन में। किसमें डियर, ग्रेजुएशन में आपकी 50% होनी चाहिए। और बीएससी यानी कि आप बीएससी कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन साथ में आपकी कितना 50% होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है स्नातक सहायक पशुपालन विभाग में 2 वैकेंसी आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैलरी 29,200 से लेके 92,300, लेवल 5वां होगा। 21 वर्ष से लेके 42 साल तक के हैं आप तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या दे रखा है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका
क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसमें, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा, यानी कि पूरे भारत में ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट भर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है भौतिक विभाग में, रसायन विभाग में, गणित में, इसके साथ में अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ उत्तराखंड वाला भर सकता है, कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई भी अदर स्टेट का भी फॉर्म फिल कर सकता है। अगला है प्रतिरूप सहायक, यानी सिंचाई विभाग में 25 पोस्ट, सबसे ज्यादा वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। कितनी? 25 वैकेंसी। कौन सा विभाग में? सिंचाई विभाग में। वेतन 19,000 से लेके लगभग 63,000 होगा। एज आपके 18 से लेके 42 साल होगी। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों में क्या होना चाहिए आपका? 10+2 होना चाहिए। यानी कि आपने अगर 12th कर रखी है भौतिक विज्ञान मैथ से, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, अगर आपने 10+2 कर रखी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 25 है। किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि अदर स्टेट वाला भी फॉर्म भर सकता है। तो जो लोग 12वीं में है या फिर अभी 10+2 आपकी हो चुकी है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है। कितनी आई है? 25 वैकेंसी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम किस चीज पे ध्यान देंगे, किस चीज पे ध्यान देंगे डियर? हम देंगे इस वाले पोस्ट पे। अब आपको क्या क्या मिलने वाला है? पोस्ट कब आएगी? पोस्ट सॉरी बैच कब स्टार्ट होगा? बैच याद रखिएगा 12 तारीख। कब बैच, न्यू बैच कब स्टार्ट होने वाला है? 12 तारीख को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यूके SSC सुपरवाइजर में जितनी भी वैकेंसी आई है, कितनी? 250+ वैकेंसी आई है। बैच कब स्टार्ट होगा? 12 तारीख को। कौन सा बैच? ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। कौन से प्लेटफॉर्म पे? राव कैरियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करके वहां से आप क्या कर सकते हैं? कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पे कितनी छूट चल रही है? 70% छूट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन कोर्स पे 70% ऑफ चल रहा है। अगर आप अभी डबल की तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइजर की, तो ऐप डाउनलोड करके 70% ऑफ के साथ में आप कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको पहले के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, साथ में लाइव क्लास चलेगी। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप 12 तारीख से बल्लभपुर चौक पे राव कैरियर इंस्टीट्यूट में आके आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक टारगेट बैच होगा, जो अप्रैल से एग्जाम से पहले, यानी कि अप्रैल में आपके एग्जाम से पहले हम क्या करवाने वाले हैं? बैच को कंप्लीट करवाने वाले हैं। साथ में आपके सारे नोट्स मिलेंगे, जिसमें डेली क्लासेस चलेगी। ऑल अपडेट जो भी नोट्स मटेरियल होगा वो आपको मिलेगा। साथ में आपको बुक्स मिलेगी, वीकली टेस्ट होगा। और इसके साथ साथ में आपको ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर फ्री मिलने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन लेक्चर फ्री है। उनके लिए ड्यूरेशन होगा 1 ईयर तक, सारे लेक्चर उनके लिए फ्री रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।